बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑपरेशंस इन पाकिस्तान के हवाले से। कल के लेक्चर में हमने द्वाब्स ऑफ पाकिस्तान और डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान को डिटेल से देखा था, पढ़ा था उनको, और हैंड रिटन नोट्स थे उनको हमने डिटेल में ऑब्ज़र्व किया था। पीपीएससी के पास पेपर्स में कौन कौन से एमसीक्यूज़ आ चुके थे, कहाँ कहाँ से पीपीएससी ने एमसीक्यूज़ उठाए थे, और जो भी इम्पोर्टेंट डाटा था वो सारे का सारा हमने कल वो उसमें देखा था लेक्चर्स में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से, जो अब तक पाकिस्तान में हो चुके हैं और जहां से पीपीएससी अब तक एमसीक्यूज़ उठा चुका है। जो इम्पोर्टेंट है डाटा वो सारा हम जो है आज देखेंगे। पहला देखें ऑपरेशन गिब्राल्टार। ये 1965 में हुआ था, 1965 में। और ये जो है ये मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये इम्पोर्टेंट है। ये एक्चुअल में ना कश्मीर में हुआ था। कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर की तरफ से था ना, उस वाले पार्ट में ये हुआ था। वहाँ के लोग जो थे वो इंडिया की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो थे वो खड़े हो गए थे। उनके ख़िलाफ़ कहने के तहरीक शुरू कर दी थी उन्होंने कि हमारे कश्मीर से निकल जाएं ये, और मतलब छोड़ दें हमारी जान सारा कुछ। तो कुछ लोग जो थे ना हमारी तरफ से कश्मीरियों को सपोर्ट करने गए थे। उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया को, सॉरी कश्मीर वालों को। मतलब होते हैं ना कुछ तहरीक वाले जो लोग होते हैं वो सारे उस तरफ गए थे कश्मीर की तरफ, और उन्हें इंडिया के ख़िलाफ़ खड़ा होने में जो कह लें कि मदद भी की थी और उनको सपोर्ट किया था सारा कुछ। तो फिर जब इंडिया को पता चल गया ये सारा कुछ, तो उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के ना मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर हमला कर दिया, और उसके नतीजे में फिर हमने एक नया ऑपरेशन शुरू किया था, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ये याद रखिएगा, ये जो ऑपरेशन गिब्राल्टार है ये कश्मीर में हुआ था और इसमें हमारे कुछ लोग जो थे शामिल थे, इसलिए इसको पाकिस्तान के ऑपरेशंस का भी कहा जाता है। ये 1965 में हुआ था। जब इंडिया को ये चीज़ पता चल गई तो फिर उन्होंने जब हमारे बॉर्डर्स पर हमला किया, कह लें जंग शुरू हो गई 1965 की, तो उसके नतीजे में फिर हमारी आर्मी ने जो जवाब दिया था, जो ऑपरेशन किया था, उसको कहा जाता है ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ठीक है। ये 1965 में हुआ था। बेसिकली 1965 की जंग ही कह लें आप इसे, और ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई है। और अच्छा, ये पीपीएससी एग्ज़ाम में ना वो एमसीक्यूज़ उठाता कैसे है, वो पूछता है कि कौन सा जो है विच ऑपरेशन हैपन्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो ये पूछेगा। तो फिर आगे वो ऑप्शन दे देगा, ऑपरेशन गिब्राल्टार, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ऑपरेशन सर्च लाइट, या कोई भी ऑपरेशन का नाम दे देगा। तो उसमें जो सही आंसर होगा वो आपने लगाना है। अब अगर वो पूछ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कौन सी जंग हुई, ऑपरेशन हुआ है, तो वो हुआ है ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ठीक है, 1965 में हुआ है। ये भी वो पूछता है कि ये ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो है वो किस साल में हुआ था, 1965 में। इसी तरह से ये वाला भी, ठीक है, ये याद रखिएगा कि ऑपरेशन गिब्राल्टार कश्मीर में हुआ और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ ऑपरेशन गिब्राल्टार के बाद, ठीक है, उसके नतीजे में ये हुआ था। बाद में इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। दूसरा देखें ऑपरेशन सर्च लाइट सॉरी ऑपरेशन सर्च लाइट, ये 1971 में हुआ है। एग्जैक्ट डेट अगर उसकी वो पूछता है, सिंपल वो सन पूछता है 1971 है। अगर वो एग्जैक्ट डेट पूछता है तो याद रखिएगा ये 26 मार्च 1971 से शुरू हुआ और 25 मई 1971 तक ये जारी रहा, ठीक है। तकरीबन मार्च अप्रैल मई 2-1.5 माह तक का ये सफ़र है, तकरीबन 2 माह, ठीक है। ये 2 माह ये ऑपरेशन सर्च लाइट चला है, और ये किसके अगेंस्ट हुआ था, बांग्लादेश के ख़िलाफ़। पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने ये किसके ख़िलाफ़ किया था, बांग्लादेश की हुकूमत के ख़िलाफ़। बेसिकली क्या था कि जनरल याहिया खान ने ये किया था। उस टाइम पे ये जो थे हमारे, कह लें कि उनके हाथ में कंट्रोल था जनरल याहिया खान, और उन्होंने भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के लिए किया था ये ऑपरेशन सर्च लाइट। देखें उस टाइम पे जब ना हुए थे इलेक्शन हुए थे, तो उसमें जो मुजीब था ना, मुजीब खान जो था उस टाइम बांग्लादेश की तरफ से, उसका ना वोट ज़्यादा थे, वो जीत रहा था। उस टाइम पे बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे थे ना, आपको पता है, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान इकट्ठा था। तो ओवरऑल वो पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा वोट उसे मिले थे, तो वज़ीर आज़म उसने बनना था। लेकिन ये क्या था कि जनरल याहिया खान जो था वो चाहता था ऐसा ना हो, वो मुजीबुल भट्ट जो है, जो भी खान है, वो जो है ना बने। तो फिर क्या हुआ, वो उसकी ना जनरल याहिया खान की भुट्टो के साथ काफ़ी सलाम दुआ थी, और भुट्टो ने कहा कि मुझे वज़ीर आज़म बनाए जी। ये दोनों दोस्त थे। तो फिर जनरल याहिया खान ने क्या किया कि भुट्टो को वज़ीर आज़म बना दिया,
उसको जितवा दिया। सेम वही चीज़ जो अब की बार नवाज शरीफ और इमरान खान के साथ हुई है। जीता इमरान खान था लेकिन उसको नहीं दी गई सीट और वज़ीर आज़म हमारा दूसरा बना दिया है, ठीक है। तो सेम यही चीज़ उनके दरमियान हुई थी मुजीब के साथ और भुट्टो के साथ। तो उसके टाइम पर ना फिर मुजीब ने क्या किया, तहरीक शुरू कर दी। वो खड़ा हो गया जनरल याहिया खान के ख़िलाफ़। उसने कहा कि नहीं जी मैं तो नहीं मानता, भुट्टो तो वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकता, इसको वोट ही नहीं मिले, इसकी सीट्स ही नहीं है इतनी, तो फिर आप इसको वज़ीर आज़म कैसे बना रहे हैं। उसने खड़ा कर दिया, अपनी आवाम को भी अपने साथ मिला लिया। और जब उसने ये शुरू किया तो फिर जनरल याहिया खान ने उस तहरीक को दबाने के लिए ये ऑपरेशन सर्च लाइट जो मतलब शुरू कर दिया 1971 में। ये बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हुआ था, बेसिकली ये मुजीब के ख़िलाफ़ था। तो ये फिर क्या हुआ, इसके नतीजे में फिर हमने 16 दिसंबर 1971 को ना बांग्लादेश हमारे हाथों से निकल गया, अलहदा हो गया। एक किस्म की जंग शुरू हो गई थी, समझ लें। ये ऑपरेशन का मतलब ये है, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ये जंग जब शुरू हुई तो इंडिया ने क्या किया कि बांग्लादेश का साथ दे दिया। अब क्या हो रहा था, जंग ये जीता कैसे है, वो बांग्लादेश हमसे अलहदा क्या हुआ। बांग्लादेश जो है ना वो हमसे काफ़ी ज़्यादा मगरबी पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा दूर था। आपको पता है दरमियान में इंडिया आता है, दरिया समंदर आता है और फिर बांग्लादेश है उस जानब, दूसरी जानब। तो फिर क्या हुआ कि हमारे पास उस टाइम पर सिर्फ एक आबदोज़ थी। इंडिया ने क्या किया कि जब ये जंग शुरू हो रही थी, ऑपरेशन सर्च लाइट हो रहा था बांग्लादेश के ख़िलाफ़, तो उसने इधर मगरबी पाकिस्तान पर भी हमला कर दिया और उधर जो था हमारी वैसे जंग शुरू हुई थी और उधर से बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी उसने वहाँ पर भी जंग शुरू कर दी, मतलब हमले शुरू कर दिए। तो इधर से हम अपने पाकिस्तान को भी बचा रहे थे, मगरबी पाकिस्तान को। उधर से फिर हमारी सिर्फ एक ही आबदोज़ थी, वो भी जो थी हम लोगों ने बांग्लादेश की तरफ जो हमला हो रहा था इंडिया की तरफ से उसको उसकी तरफ भेज दी कि चलें जी आप जाएं और बांग्लादेश की ही मदद करें, चाहे जो भी मसला हो गया है हमारा अंदरूनी मसाइल जो भी है आप जाएं वो सारा क्लियर करें, ठीक है। सॉरी मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो ये सारा हुआ, लेकिन उसके नतीजे में जो हमारी एक ही आबदोज़ थी उसको भी तबाह कर दिया गया और हम जो है वो बांग्लादेश भी हार गए। बांग्लादेश ने कहा कि नहीं जी हम जो इंडिया के साथ हैं, इंडिया हमारे ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर रहा। इंडिया ने एक्चुअल में चाल ही ऐसी चली थी, उसने दिखाने में ऐसा किया कि बांग्लादेश पर हमला कर रहा हूँ, लेकिन वो मुजीब खान जो दो भी था ना वो उसके साथ मिला हुआ था इंडिया के साथ, और हम लोग ये ऑपरेशन भी हार गए, ऑपरेशन सर्च लाइट भी। और जो वैसे हमने अपनी फ़ौज भेजी थी उस टाइम पे तो वो भी कोई हेल्प नहीं कर पाई और सारा कुछ जो है ना कह लें कि ख़राब ही हो गया। जनरल याहिया खान ने ये सारी गलतियाँ की थी भुट्टो के साथ मिलकर और उसके नतीजे में हमें ये हुआ कि हमारा जो बांग्लादेश था वो अलहदा हो गया। 16 दिसंबर 1971 को ये सारा कुछ हुआ। और ये देखें कि जो बंगाली है ना वो अपना आज़ादी का जो दिन है वो 26 मार्च को मनाते हैं। आप ये देखें कैसे उन्होंने क्या किया, जब ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ था ना 26 मार्च 1971 को, ये देखें यहाँ पर मैंने ये लाइन लगाई है, ये वाला एरिया जो है, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा ठीक कर देती हूँ आपको ताकि पता चल जाए। सॉरी ये वाला मैं रेस करती हूँ, ये देखें ये वाली एरिया। तो उस टाइम पे जो बांग्लादेश के लोग हैं ना वो कहते हैं कि जी जब 26 मार्च को ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ ना तो समझ ले हमने उसी दिन पक्का तहिया कर लिया था कि हमारा मुल्क अलहदा होगा ही होगा, हमने नहीं पाकिस्तान के साथ रहना है, हमने अपनी गवर्नमेंट बनानी है। और उसी दिन जो समझ ले कि हम लोग आज़ाद हो गए थे, हमने कोशिशें शुरू कर दी तो हम उसी दिन आज़ाद हो गए। इसलिए 26 मार्च ही क्या है हमारा इंडिपेंडेंस डे है। हालांकि वैसे जो बांग्लादेश बना है वो 16 दिसंबर को बना है, लेकिन वो 16 दिसंबर को अपना इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाते, वो 26 मार्च को अपना डे मनाते हैं। वो कहते हैं जी असल तो हम उसी दिन आज़ाद हो गए थे। अच्छा ये देखें, फिर ये देखें जनरल याहिया खान ने अगर गलत किया, भुट्टो ने गलत किया, मुजीब भी इंडिया के साथ मिल गया ना। उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी वज़ीर आज़म इंडिया की। तो इन तीनों लोगों के साथ देखें अल्लाह पाक का क्या करना क्या हुआ कि इनके सबके साथ ही बुरा हुआ। भुट्टो को देखें फांसी हो गई, जो मुजीब था उसको अपनी ही जो उनकी आर्मी थी उन्होंने कत्ल कर दिया, और जो इंदिरा गांधी थी उसको उसके अपने ही क्या कहते हैं पीएन ने, उसकी जो रखे होते हैं ना गार्ड्स वगैरह, तो उसके पीएन ने उसको गोली मार दी थी। तीनों ने गलत काम किया। एक्चुअल में मुजीब वैसे ठीक था कि वज़ीर आज़म उसका बनना था, लेकिन अंदर ही अंदर वो और भी प्लानिंग कर रहा था कि जी सारा मतलब मेरे हाथ में आ जाए और बांग्लादेश अलहदा हो और सारी हुकूमत हमारी हो, बंगाली उर्दू की जगह पे बंगाली ज़बान को सारा कुछ दिया जाए। ये भी इंडिया के साथ मिलकर ना बहुत कुछ कर रहा था। वो इंदिरा गांधी ने ये सारा काम करवाया था। तो देखें इंदिरा गांधी भी कत्ल हुई है, मुजीब का भी कत्ल किया गया, भुट्टो को वैसे फांसी हो गई गलत कामों की वजह से।
इसीलिए कहते हैं गलत काम नहीं करना चाहिए, दुनिया में ही उसके क्या आते हैं, अल्लाह मियाँ जो है ना देख रहा है सब कुछ, तो आपको हो जाता है। नेक्स्ट देखें, तीसरा जो है हमारा ऑपरेशन फेयर प्ले। ये ऑपरेशन फेयर प्ले जो है ये 1977 में हुआ है। एग्जैक्ट डेट इसकी है 5 जुलाई 1977 और ये जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए की थी। देखिए, जनरल याह्या खान ने भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया था, मतलब भुट्टो की हुकूमत खड़ी की थी, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए ये काम किया था, ऑपरेशन फेयर प्ले निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ऑपरेशन मिडनाइट जैकल 1989 में हुआ है। अच्छा, ये जो है ना ऑपरेशन मिडनाइट जैकल और एक है ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। ये जब मेरा पेपर हुआ है ना एक्साइज एंड टैक्सेशन का, तो उसमें ना ये क्वेश्चन आया हुआ था। वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। उसमें पूछा था कि जो उसामा बिन लादेन है ना, उसको ख़त्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। तो मैंने गलती कर दी कि ऑपरेशन मिडनाइट जैकल लगा दिया, ये मेरा गलत हो गया। ऑपरेशन जो है ना नेपच्यून स्पीयर, वो वाला सही था उसका आंसर। तो ये जो ऑपरेशंस के हैं ना, ये हैं तो थोड़े से ही, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। पीपीएससी इनमें से उठाता है एमसीक्यूज़। ये जो हम पीपीएससी के पास पेपर अभी मैं अपलोड करूँगी न्यू, उनको हम जब डिटेल से सॉल्व करेंगे ना, तो उनमें आप देखेंगे कि सारे के सारा जो डाटा हम कवर कर रहे हैं, जो हम डिस्कस करते हैं रोज़ाना, ये सारा पीपीएससी पेपर्स में आया हुआ है। तो ये जो ऑपरेशंस हैं इनको भी अच्छे से याद कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, मेरी तरह से गलती मत कीजिएगा। मैं कंफ्यूज हो गई उस टाइम पे और मैं गलत कराई अपना ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, ऑपरेशन मिडनाइट जैकल जो था ये आईएसआई ने किया था, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है। ठीक है, और ये बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने के लिए किया था। नवाज शरीफ को मिलाया गया था इसमें साथ में। बेसिकली जो हमारी आईएसआई जो थी ना एजेंसी, उसने नवाज शरीफ के साथ मिलकर ये जो ऑपरेशन मिडनाइट जैकल किया बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के लिए। नेक्स्ट देखें, ऑपरेशन कारगिल, ये 1999 में हुआ है। कैप्टन कर्नल शेर खान जो थे वो मार्टायर्ड एट कारगिल 5 जुलाई 1999। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि जो कर्नल शेर खान थे ना, हमारे कैप्टन जो थे, वो कारगिल की लड़ाई में ना 5 जुलाई 1999 को वफात पा गए, शहीद हो गए थे। ऑपरेशन कारगिल जो आपको पता है ना, कारगिल की जंग हुई थी, इंडिया के साथ हुई थी बेसिकली, ये भी हमारी। और ये जो था वाशिंगटन एग्रीमेंट हुआ था बाद में, इसको ख़त्म करने के लिए वाशिंगटन एग्रीमेंट किया गया था 14 जुलाई 1999 को। और ये मुशर्रफ उस टाइम जो था ना जनरल था तब आर्मी का, और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था। अब मुशर्रफ जो था ना, आप देखें कि उस टाइम पे ना कारगिल पे ये जंग हम लोगों ने जीत जानी थी। हमारे इतने ज़्यादा फ़ौजी शहीद हुए इस नवाज शरीफ की वजह से कि मुशर्रफ जो था उधर आर्मी के साथ था, वो जंग लड़ रहे थे। पीछे नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म था, इसने क्या किया कि अमेरिका ने जब इसको ऑपरेशन रोकने के लिए कहा ना, तो नवाज शरीफ ने अमेरिका की मान ली और ऑपरेशन को मतलब वहाँ के आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि जी ऑपरेशन को रोक दें, ख़त्म कर दें। तो ये ऑपरेशन ख़त्म कर दिया 14 जुलाई 1999 को। जब हमारी फ़ौजें थी वापस आ रही थी, ये ऑपरेशन तो ख़त्म कर दिया, गवर्नमेंट ने ये कह दिया अब क्या करें। तो ये पीछे जब मुड़ रही थी हमारी फ़ौज जो थी, अफवाज थी, जो हमारे नौजवान थे, तो पीछे से क्या कर दिया कि इंडिया ने दोबारा से हमला कर दिया। हालांकि हम लोगों ने तो कह दिया था कि ठीक है ऑपरेशन ख़त्म हो गया, धोखाधड़ी की। जैसे ही वो पीछे हट गए, ख़त्म हो गया सारा कुछ, तो इंडिया ने दोबारा से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कहा अब हम लोग, वो इंडिया वाले तो कहते हैं हमने कारगिल की जंग जीत ली, कारगिल की जंग जीत ली। ये एक्चुअल में धोखे से की। ओवरऑल हम ये जंग जीत रहे थे, कारगिल जो ऑपरेशन था ये हम लोग जीत रहे थे, लेकिन ये नवाज शरीफ ने फड्डा डाल दिया, दरमियान में क्या कहते हैं बतंगड़ कर दिया अमेरिका के मानकर। तो हमारी फ़ौज जो है वो पीछे हट गई। और पहले वो मान के ठीक है जंग ख़त्म हो गई, लेकिन जैसे ही हमारे नौजवान पीछे हटे, उन्होंने अचानक से दोबारा हमला कर दिया। और फिर उसके नतीजे में हमारे इतने ज़्यादा नौजवान शहीद हो गए थे ना। मतलब ये सारा शुरुआत से नवाज शरीफ ने गलत काम किए हैं शुरू से। तो ये नवाज शरीफ ने उस टाइम पे ये अमेरिका की मानी थी। एक्चुअल में उस टाइम पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा, जो कारगिल का एरिया था ना, वहाँ पे इंडिया की काफ़ी ज़्यादा अफवाज को गिराने में कामयाब हो गए थे, ख़त्म करने में। तो इंडिया ने फिर अमेरिका को अंडर डाला था कि इस ऑपरेशन को ख़त्म करवाया जाए, और बाद में खुद ही उसने धोखाधड़ी से सारा कुछ किया। अगला देखें, स्वात ऑपरेशन। स्वात ऑपरेशन जो है ये ऑपरेशन राहे हक जो है, ये स्वात ऑपरेशन में ना एक्चुअल में 2 ऑपरेशन हुए हैं। ओवरऑल इसको स्वात ऑपरेशन कहता है। और स्वात ऑपरेशन में फिर आगे 2 ऑपरेशन शामिल हैं। एक है ऑपरेशन राहे हक जो 2007 में हुआ, और ऑपरेशन राहे रास्त 2009 में हुआ। वो पूछता है कि स्वात ऑपरेशन मतलब स्वात में अब तक कितने ऑपरेशंस हो चुके हैं। 2 हो चुके हैं अब तक, एक राहे हक और एक राहे रास्त। और ये कब कब हुए हैं ये भी आपको लिख के मैंने बता दिया है। ये अगेंस्ट टीटीपी हुआ। टीटीपी जो था वहाँ पर एक्चुअल में ना कह लें कि एक तालिबान की ना अफ़गान तालिबान की एक कह लें कि वो थी
और उनके ख़िलाफ़ जो था वो गलत काम कर रहे थे स्वात में, वो कह लें दहशतगर्दी वाला काम, कहते हैं ऐसा है लेकिन सच क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है। दहशतगर्दी फैला रहे थे, गलत काम कर रहे थे और गैर कानूनी असला उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जमा किया हुआ था। तो उसको ख़त्म करने के लिए टीटीपी के ख़िलाफ़ ये ना हम लोगों ने ऑपरेशन किया था, स्वात ऑपरेशन, मतलब टीटीपी से स्वात को बचाने के लिए किया था। ये पूछता है कि ये टीटीपी के अगेंस्ट कौन सा ऑपरेशन किया गया था, स्वात ऑपरेशन। और अगर वो आगे पूछे कि स्वात ऑपरेशन में कौन कौन से ऑपरेशन किए जा चुके हैं, तो याद रखिएगा एक राह हक और दूसरा राह रास्त। ठीक है, राह रास्त का मतलब ये कहा जाता है कि जी स्वात के लोग जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा टीटीपी के कह लें ज़ेर असर आ गए थे और गलत कामों में शामिल हो गए थे, तो उनको रास्त पर लाने के लिए फिर हमने ये वाला जो था सीधे रास्ते पर लाने के लिए राह रास्त ऑपरेशन किया था। ये मिलिट्री कहती है हमारी। आगे देखें ऑपरेशन राह निजात, ये 2009 में किया गया है और ये साउथ वज़ीरिस्तान में किया था दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। ठीक है, ये भी आया हुआ है पेपर में। ये देखें ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, ये वाला जो था जो मैं गलती कराई हूँ, आप लोग ऐसी गलती ना कीजिएगा, बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा अपना पेपर। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर 2011 में हुआ है, इसकी एग्जैक्ट डेट है 2 मई 2011। ठीक है, ये लिखी हुई है। और ये यूनाइटेड स्टेट ने किया था, मतलब अमेरिका ने किया था हमारे पाकिस्तान में, किसके, सील की टीम के साथ मिलकर, SEAL सील की टीम के साथ यूनाइटेड स्टेट ने इस ऑपरेशन को शुरू किया सील की टीम के साथ मिलकर। और फिर क्या है, उसामा बिन लादेन को ख़त्म किया था, जो कि वज़ीरिस्तान में एबटाबाद जो था ना वहाँ पर ये छुपा हुआ था। उसको ख़त्म करने के लिए, जान से मारने के लिए ये जो ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर किया गया था, ये पेपर में आया हुआ है कि ऑपरेशन जो एक तो ऑपरेशन वो पूछता है कि उसामा बिन लादेन को ख़त्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। दूसरा वो पूछता है कि एक्चुअल में किस कंट्री ने किया शुरू, ये अमेरिका ने किया, यूनाइटेड स्टेट ने। तीसरा वो पूछता है कि उसामा बिन लादेन को किस शहर में कत्ल किया गया, ख़त्म किया गया, तो आप याद रखिएगा एबटाबाद में। ठीक है, ये मैं इसको रेस करके आपको दिखाती हूँ। ये एबटाबाद शहर था, वज़ीरिस्तान हवेली का इलाका था ये। ठीक है, अब उसने ये भी पूछा है पेपर में कि उसको ख़त्म करने के लिए कौन सी गन्स का इस्तेमाल हुआ, तो याद रखिएगा HK416 जो है ना, HK416 की जो गन्स थी वो यूज़ की गई हैं उसको ख़त्म करने के लिए उसामा बिन लादेन को। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये मैं रेस कर देती हूँ। नेक्स्ट देखें ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, ये तो बड़ा जो है मशहूर हमारा ऑपरेशन है और ख़बरों में बहुत रहा था। ये 2014 में किया गया है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में ये किया गया। अच्छा, ऊपर वाला देखें, वो जो था ना, ये वाला जो था ऑपरेशन राह निजात, ये साउथ वज़ीरिस्तान में किया गया था। और ऑपरेशन ज़रबे अज़ब जो है ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान में किया गया। ये याद रखिएगा, इसमें गलती ना कराइएगा। ये 2014 में हुआ है। और ज़रबे अज़ब का मतलब क्या है, ये पेपर में आया हुआ है। उसने ये पूछा है कि ज़रबे अज़ब का एक्चुअल में मतलब क्या है। इसका मतलब होता है शार्प एंड कटिंग स्ट्राइक, शार्प एंड कटिंग स्ट्राइक। ठीक है, ये याद रखिएगा, ज़रबे अज़ब का मतलब ये होता है। और ये किस जनरल ने किया था, या किसकी कह लें को उस टाइम पे आर्मी का जो बड़ा जनरल था वो कौन था, जनरल राहील शरीफ, उन्होंने ये शुरू किया था। उसके बाद से पाकिस्तान में देखें अब तक काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है। अब पहले देखें जनरल राहील शरीफ के आने से पहले कितने ज़्यादा पाकिस्तान में हमले होते थे। कभी किसी जगह पे, कराची तो खैर कह लें कि हमलों की जद में ही रहता था, हर वक्त दहशतगर्दी के हमले खबरों में रहते थे। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले कितने कम हुए ये आप लोग खुद ही देख सकते हैं। अब इतने नहीं होते, अब लोग थोड़े भी फिर भी सुकून से रह रहे हैं। नेक्स्ट देखें ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ये 2017 में हुआ है। और इसका मतलब क्या है, एलिमिनेशन ऑफ डिस्कॉर्ड। ये भी याद रखिएगा, उसने पूछा है रद्दुल फसाद का मतलब क्या है, एलिमिनेशन ऑफ डिस्कॉर्ड, याद रखिएगा। और ये पूरी पाकिस्तान में किया गया था बेसिकली, ये वाला सारा, ये किसी एक ख़ास इलाके की तरफ से नहीं था, ये मिलिट्री ने किया था, पूरे पाकिस्तान में किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखें ऑपरेशन ज़रबे आहान। ठीक है, ज़रबे आहान, ये छोटू गैंग राजनपुर में ना 2016 में किया गया था। एक्चुअल में राजनपुर का इलाका था, वहाँ पर एक था कह लें माफिया टाइप जो होते हैं, जो गैंग होते हैं बने, उन्होंने ना राजनपुर में बहुत ज़्यादा क्या होती है तबाही मचाई हुई थी। वो अगवा करते थे बच्चों को, औरतों को, और गलत काम करते थे और सारी तबाही फैलाई, दहशतगर्दी वाला काम भी करते थे, हमले बहुत थे और उनका डर और खौफ बहुत ज़्यादा था। पुलिस एक दो दफ़ा वहाँ पे गई उनको पकड़ने के लिए, उन्होंने पुलिस को कोई कहने के वाह ही नहीं दी।
पुलिस को कुछ समझा ही नहीं। फिर जब पुलिस वहाँ पर गई थी ना, वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए, मतलब कहते हैं ना पकड़ने के लिए सारा कुछ, तो हमारे पुलिस के बहुत सारे नौजवान भी उन्होंने कत्ल कर दिए थे। जब फिर मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया तो फिर आर्मी ने इसमें हाथ डाला था और फिर वहाँ पर आर्मी ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसे कहा जाता है ऑपरेशन ज़रबे आहान। ये भी काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था। ये 2016 में किया है। किसके खिलाफ? छोटू गैंग के ख़िलाफ़। ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पर लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इसको मैं रेस करती हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे जाए। ये जो है हमने सारे ऑपरेशंस जो हैं पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट इनको हमने देख लिया है। ये भी मैं रेस कर देती हूँ और आप लोगों को सारा जो है मैंने बता दिया कि पीपीएससी पेपर में किस तरह से एमसीक्यूज़ उठाता है पीपीएससी और कैसे कैसे इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा उसने बार बार रिपीट किया है। इसके अलावा और भी ऑपरेशंस अगर होंगे तो वो साथ साथ हम अपडेट करते जाएंगे। जो हम पास पेपर करेंगे उनके साथ साथ भी हम इनको रिपीट करते जाएंगे। जो हम करंट अफेयर्स देखेंगे उसमें भी जो सारा कुछ हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे। ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम अपना जो है ना सारे का सारा सिलेबस जो है वो सारा कवर करेंगे। जो अब आपको पता है पीपीएससी की नई सीट्स आई हैं, जूनियर क्लर्क की आई हैं, पंजाब पुलिस में 228 सीट्स आई हैं। इसके अलावा असिस्टेंट की सीट आई हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन के असिस्टेंट्स की सीट आई हैं, लेबर डिपार्टमेंट में आई हैं। तो ये सारा उस हिसाब से हम जो है ना अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे टाइम से पहले इंशाल्लाह। सारे लोग जो है इसके साथ आप लोग रोज़ाना अपना कवर किया करें लेक्चर कम्प्लीटली और इसको साथ साथ ख़ुद अपने नोट्स बनाएं। ये याद रखिएगा कि जितना भी आप ज़बानी देख लें या कर लें यहाँ से याद जो भी कर लें, जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे ना तब तक आपको याद नहीं होना अच्छे से। आप कुछ ना कुछ गलती कर ही जाते हैं, भूल जाते हैं। अच्छा, जो हम कल को जो लेक्चर जो है डिस्कस करेंगे वो होगा ग्लेशियर्स के हवाले से, फेमस ग्लेशियर्स इन पाकिस्तान। ये हम डिटेल के साथ देखेंगे। ये काफ़ी बड़ा लेक्चर है, इसको काफ़ी टाइम लगेगा तो इसलिए हम आज नहीं करेंगे। आज हमने ऑपरेशन को देखना था, ऑपरेशंस इन पाकिस्तान, ये हमने डिटेल में किया है। अब कल इंशाल्लाह हम एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।